नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीक्षांत है और मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। तो हम एक एक करके चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम कारण पे जानते हैं कि क्या कारण रहे जो जैन और बौद्ध धर्म आए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लेटर वैदिक एज जो था, उत्तर वैदिक जो काल था, उसमें क्या हो रहा था, जो ब्राह्मण थे उनकी सुप्रीमेसी आ गई थी, ब्राह्मण की डोमिनेंस आ गई थी। तो एक तरीके से क्षत्रियास का रिएक्शन था ब्राह्मणों के ऊपर, इनका क्षत्रिया का रिएक्शन था ये। अगर हम देखें कि जैन धर्म के जो जनक हैं ऋषभदेव, वो भी क्षत्रिय थे और बौद्ध धर्म के जो जनक हैं वो भी क्षत्रिय थे। तो हम अपने पॉइंट में कॉजेज में लिख सकते हैं कि कारण यही थे कि क्षत्रियास का रिएक्शन था ब्राह्मणों के ऊपर, क्योंकि ब्राह्मणों की डोमिनेंस थी, पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि सैक्रिफाइसेस बहुत बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि गाय तक के सैक्रिफाइसेस काफी बढ़ गए थे। मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर काफी बढ़ गया था, इस वजह से क्या हो रहा था, गायों के सैक्रिफाइसेस बढ़ रहे थे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सैक्रिफाइसेस बढ़े, और इसकी वजह से क्या हुआ, ऐसे धर्म आए जो अहिंसा को फॉलो करते थे, क्योंकि गाय को वो बिल्कुल अच्छा मानते थे। अभी भी काफी लोग ऐसे थे जो हिंसा को फॉलो नहीं करना चाहते थे, तो अहिंसा को बढ़ाने के लिए ऐसे धर्म आए। तीसरा जो रीजन है वो है वैश्याज। मैंने आपको बताया था थर्ड थे क्लासेस में, तो तीसरे नंबर पे थे। इनके पास काफी पावर और मनी आ चुका था, क्योंकि ट्रेड स्टार्ट हो गया था, एग्रीकल्चर सरप्लस में जा चुका था। तो एग्रीकल्चर के सरप्लस में जाने से काफी मनी और पावर इन पे आ गई थी वैश्यास पे, पर सोसाइटी में इनका दर्जा अभी भी तीसरा था, तो इन्हें तीसरा दर्जा बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसलिए वैश्यास भी ऐसे धर्मों के सपोर्ट में आए, किसके, बौद्ध और जैन, इन धर्मों के सपोर्ट इन्होंने भी किया। चौथा कारण कि ये जो धर्म थे बौद्ध और जैन, ये एसेटिक लाइफ यानी सिंपल साधारण लाइफ में विश्वास रखते थे। और ऐसी एसेटिक लाइफ अगर हम देखें तो ऐसी एसेटिक लाइफ चल रही थी अर्ली वैदिक एज में, कि ना कोई स्त्रियों का दर्जा एकदम अच्छा था, कास्ट और क्लासेस में इतनी दिक्कतें नहीं थी, और साथ ही साथ गाय वगैरह की सैक्रिफाइसेस भी देखने को नहीं मिलते थे इतने। तो ऐसी एसेटिक लाइफ जो लोग अभी भी ढूंढ रहे थे, तो वो अब बौद्ध धर्म में शिफ्ट हो जाते हैं, बौद्ध या जैन धर्म में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अर्ली वैदिक एज में उन्हें अभी तक अर्ली वैदिक एज का जो प्रभाव था उन पर काफी था, वो एसेटिक लाइफ चाहते थे, इसलिए उन धर्मों में शिफ्ट हो गए। तो ये कारण है। अब मैं जैनिन धर्म आपको बताता हूँ। जैनिन धर्म की अगर बात करें तो इसमें 24 तीर्थंकर आए। तीर्थंकर का मतलब है कि इन्होंने धर्म को काफी प्रचार प्रसार किया, और इनमें जो पहले तीर्थंकर थे उन्होंने ही धर्म को बनाया। उनका नाम था ऋषभदेव, उन्होंने जैनिन्स की स्टार्टिंग की। ये याद रखिए, महावीर स्वामी ने कभी भी जैनिन्स की स्टार्टिंग नहीं की, ऋषभदेव ही इनके जनक थे। जो 23rd थे वो थे पार्श्वनाथ। 23वें नंबर पे जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और 24वें नंबर पे हमारे रहे महावीर स्वामी, जिनका रियल नेम था वर्धमान। साथ ही साथ वर्धमान के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। इनका जन्म हुआ है कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम है वैशाली के पास, बिहार का इलाका जो है, बिहार में ही वैशाली पड़ता है। और 599 BC में इनका जन्म हुआ, और कुछ कुछ लोग कहते हैं 583 या 588 भी कहीं लिखा रहता है, तो इसी के अराउंड हुआ। बट मेनली अगर 599 है ऑप्शन में तो इसे ही लगाइएगा। बाकी इनके जो फादर का नाम था वो था सिद्धार्थ, और इनके जो फादर थे सिद्धार्थ, ये थे क्षत्रिय क्लैन के हेड। मतलब ये एक अच्छी खासी क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनके जो फादर थे एक तरीके से राजा थे, अपनी क्लैन के हेड थे। इनकी मदर का नाम था त्रिशला, और इनकी जो मदर है वो लिच्छवी के राजा की बहन थी, सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ, ऐसे आप लिख सकते हैं। एज 30 में इन्होंने घर छोड़ा, और एज 42 में 42वें साल में इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य का मतलब होता है एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति। और अगर इन्हें कहा जाए तो इन्हें कहते थे कि एक ऐसी सोल है, इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी कि एक ऐसी सोल है जो कि अपने इनर एनिमीज को कन्क्वायर कर सकती है। और ऐसी सोल एक सुप्रीम बीइंग है, एक ऐसी स्टेट है जो सुप्रीम बीइंग में है। मतलब इन्होंने सोल को एक सुप्रीम बीइंग दिखाया, ऐसी सोल को जो अपने इनर एनिमीज को कन्क्वायर कर सकती है। इनर एनिमीज क्या है, लस्ट, क्रोध, ये सब चीजें। तो इन्होंने ऐसी चीजें बताई, और इस सुप्रीम बीइंग स्टेट को इन्होंने कहा जिन, और इसी जिन से आया जैन। जैन का मतलब ये है, मतलब इनके फॉलोअर्स को जैन कहा गया। धर्म जैन तो पहले से आया था, पर इस जिन की वजह से इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको जैन नाम दिया गया। और साथ साथ इनकी जो डेथ हुई, डेथ इनकी हुई राजगीर में, और अगर एग्जैक्ट प्लेस अगर देखें तो पावापुरी, पावापुरी राजगीर के पास है, और वहीं इनकी डेथ हुई। इन्होंने 5 रूल दिए फॉलो करने के लिए। बहुत ही सिंपल रूल है, अहिंसा, सत्य, अहिंसा ना करना, सत्य बोलना, अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। चौथी चीज है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, यानी एक तरीके से आर्टिकल 31 का बिल्कुल अपोज है। और 5वीं जो चीज है वो है ब्रह्मचर्या, यानी अब्सिस्टेंस को फॉलो करना, ब्रह्मचर्या। ये आप अपनी आंसर राइटिंग में मत लिखिएगा।
बट हाँ ये 5 रूल्स होते हैं। इसी के साथ साथ इनका थोड़ा लिटरेचर देख लेते हैं हम। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया त्रिरत्न का, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। फेथ, नॉलेज और कंडक्ट, और इनको कहा गया सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। ये 3 चीजें। दर्शन का मतलब मैंने आपको बताया फेथ, एकदम अच्छा फेथ होना चाहिए आपका, सही फेथ होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ज्ञान आपका बिल्कुल नॉलेजेबल होना चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए। और कंडक्ट आपका चरित्र एकदम सही होना चाहिए। ये तीनों चीजें त्रिरत्न में इन्होंने दी। और जैनिज्म की बेसिक फिलॉसफी अगर हम देखें तो बेसिक फिलॉसफी हमें बताती है कि सोल और बॉडी एकदम सेपरेट है। अगर आपको पूछेंगे कि महावीर स्वामी ने नहीं, जैनिज्म की बेसिक फिलॉसफी क्या है जो पहले से चली आ रही है, तो वो है सोल और बॉडी के बीच सेपरेशन। और साथ ही साथ इन्होंने जो भी वैदिक रिचुअल थे उनको बिल्कुल अपोज किया। इन्होंने ब्रह्मा में विश्वास नहीं रखा, आप समझ ही रहे हैं, वैदिक रिचुअल का अपोज किया है, ब्रह्मा में विश्वास नहीं रखा है, यानी ये ब्राह्मणों के बिल्कुल खिलाफ इनकी डॉक्ट्राइन है। सोल और बॉडी के बीच डिफरेंस बताया, सेपरेशन बताया, कर्मा की बात की, और सोल का जो माइग्रेशन होता है, आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। और साथ साथ इक्वालिटी का कंसर्न भी सोसाइटी में इनका बेसिक डॉक्ट्राइन है। तो जैनिज्म की बेसिक चीज़ें ये है और महावीर स्वामी की ये है त्रिरत्न। और साथ साथ महावीर स्वामी की कुछ लिटरेचर भी है, महावीर स्वामी की नहीं, जैन धर्म की कुछ लिटरेचर है। जैसे कि इन्होंने संस्कृत को नहीं अपनाया, संस्कृत क्योंकि ब्राह्मणों की भाषा थी, ब्राह्मण डोमिनेंस थी, तो उन्होंने संस्कृत को नहीं अपनाया बिल्कुल भी। इन्होंने अपनाई है जो भाषा वो है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो होती है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, और संस्कृत भी पहले ब्राह्मी लिपि में ही होती थी, बाद में देवनागरी लिपि में शिफ्ट हुई है। बाकी जैन लिटरेचर जो भी होते हैं उसको हम अगम कहते हैं, जो भी जैन लिटरेचर है उसे हम अगम कहते हैं। और तीर्थंकर की अगर कोई टीचिंग्स है, जो भी तीर्थंकर रहे 24 के 24, उनकी टीचिंग्स को हम कहते हैं जीनवानी। एक जैन मॉन्क रहे जिनका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु ने एक बुक लिखी है जो काफी फेमस है, निरुकुतिस, NIRUKUTIS, निरुकुतिस बुक इन्होंने लिखी है भद्रबाहु ने। और ये सेपरेशन में भी इनका हाथ था कि इन्होंने सेपरेशन, जैनिज्म के सेपरेशन में एक तरफ ये थे बिल्कुल। दूसरी चीज जो मेन है वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र है बायोग्राफी सारे तीर्थंकर की। अब हम देखते हैं लास्ट चीज की जैनिज्म का फैलाव कैसे हुआ, कैसे कैसे जैनिज्म फैला। तो हम देखेंगे मगध के टाइम पे, मगध के इलाके में, मौर्यन के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक कर्नाटक तक जो जैनिज्म था वो काफी फैला, कर्नाटक और काफी वेस्टर्न के इलाके में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो इलाका है वहां भी जैनिज्म का काफी फैलाव हमें देखने को मिला। अगर हम देखें कलिंग, उड़ीसा के जो किंग थे खारवेल, उन्होंने भी जैनिज्म को काफी ज्यादा अपनाया और फैलाया भी। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिली। और साथ साथ हम देखेंगे गुजरात के कुछ इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में जैनिज्म स्प्रेड हुआ। पहले तो जैनिज्म जो था वो काफी स्लो हो रहा था, स्लो फैल रहा था, बट जैसे इसके रूल्स जो थे वो इजी हुए, सिंपल हुए। पहले कॉम्प्लेक्स थे इनके रूल्स, तो कॉम्प्लेक्स से इनके रूल्स जब इजी हुए तो ये अचानक से तेजी से फैलने लगा। अब इसकी हम 2 काउंसिल के बारे में देखेंगे जैनिज्म की, पहली और दूसरी। पहली काउंसिल हुई जो हुई 300 BC के अराउंड, और दूसरी काउंसिल हुई 500 AD के अराउंड। ध्यान रखिए यहाँ AD है, यहाँ BC है, लगभग 800-900 सालों का अंतर है, 512 है ये। तो काफ़ी टाइम बाद दूसरी काउंसिल हुई। पहले में लिटरेचर कंपाइल किया गया, जो महावीर स्वामी ने कहा था वो सारा लिटरेचर कंपाइल किया। अब दूसरे में 12 अंग जो थे, 12 अंग अब हो चुके थे, 12 अंग जैन धर्म के, उन सबको कंपाइल किया। यहाँ पे स्थूल भद्र जो है वो यहाँ पे चेयरमैन थे, और यहाँ पे देवहार्दी चेयरमैन थे। अब जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट काउंसिल ये पाटलिपुत्र में हुई है। पाटलिपुत्र आज का बिहार का इलाका, वहाँ पाटलिपुत्र पड़ता था। और ये जो सेकंड काउंसिल हुई है वो है वल्लभी है गुजरात में। दोनों के बीच सेपरेशन पढ़ेंगे कि जैनिज्म में सेपरेशन आया, वो आया फर्स्ट काउंसिल में। तो दोनों सेपरेशन में बटा, जैनिज्म 2 सेपरेशन में बटा, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। अब जो दिगंबर है वो काफी ऑर्थोडॉक्स है, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट, मैंने आपको बताया ना यहाँ कि जैनिज्म जब फैला तो काफी कॉम्प्लेक्स रूल्स थे पहले के, तो वो रूल्स को फॉलो करने वाला आज भी दिगंबर है। और ये काफी ऑर्थोडॉक्स है, पुराने ख्यालों का, और इतना स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करता है जैनिज्म के। और ये इतना स्ट्रिक्टली करता है कि न्यूड रहते हैं, न्यूड मॉन्क्स भी इनको कहते हैं। तो ये वस्त्र धारण नहीं करते। श्वेतांबर जो है वो वस्त्र धारण करते हैं, व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, और इनको स्काई क्लैड भी कहा जाता है, नहीं सॉरी व्हाइट क्लैड कहा जाता है, व्हाइट क्लैड, और इनको कहा जाता है स्काई क्लैड।
और ये इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये एस्थेटिक है, काफ़ी सिंपल जीवन जीते हैं, बाकी इतने ऑर्थोडॉक्स विचारों के ये नहीं होते श्वेतांबर। तो ये सेपरेशन है, ये पहली काउंसिल में ही हुआ था। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं आपको बौद्धिज्म पढ़ाता हूँ। बौद्धिज्म को अगर हम देखें तो बौद्धिज्म बनाया ही एक बंदे ने जिनका नाम है महात्मा बुद्ध। तो बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध को। और जो बुद्ध है उनका रियल नाम जो था वो था सिद्धार्थ, और इनका बाद में नाम पड़ा गौतम बुद्ध। असल में जो गौतम बुद्ध नाम पड़ा, कहते हैं कि इनकी जो देखभाल की बचपन से, इनकी माँ नहीं थी बचपन से देखभाल करने वाली, उन्हें किया गौतमी। इनके यहाँ एक तरीके से गौतमी इन्हें पुत्र मान के चलती थी, इनका पूरा ख्याल रखती थी। तो लास्ट में इन्होंने अपना नाम ही गौतमी पे गौतम बुद्ध रख दिया। बाकी इनका जीवन काल 563 से 483 BC। इनके फादर का नाम था शुद्धोधन और ये गौतमी इनकी दासी थी। और इनकी जो मदर थी उसका नाम महामाया था। कहते हैं बचपन में ही गुजर गई थी, तो महामाया ने पालन पोषण नहीं किया, गौतमी ने पूरा पालन पोषण किया। अब इनके जो जीवन काल है उसको हम 5 खंडों में बांटते हैं: 0 एज, 29 एज, 35, फिर वापस से 35 और 80। ये सारे इनके लाइफ इवेंट्स हम एक एक करके थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले 0 साल में इनकी बर्थ हुई, जो हुई लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। सिंबल को दिखाते हैं, सिंबल भी मैं आपको बताऊंगा। सिंबल यहाँ पे लोटस या बुल के सिंबल से हम इनको दिखाते हैं, इनके जन्म को। जो भी बौद्ध धर्म फॉलो करता है वो लोटस या बुल से इनके जन्म को दिखाता है। किसके? महात्मा बुद्ध के। दूसरी चीज द ग्रेट डिपार्चर इसको कहते हैं। अब इस टाइम पे इनका ये भी लुम्बिनी में हुआ है। महाभिनिष्क्रमण इसे कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। और इसे दिखाते हैं हॉर्सेस से। ग्रेट डिपार्चर इसे कहते हैं, यानी इन्होंने अपना घर त्याग गया इस टाइम पे। ग्रेट डिपार्चर। एज इनकी रही 29 और 35 में लगभग गया यानी बिहार में गया। इनको बोधि ट्री के नीचे इनलाइटमेंट हुई, तो यहाँ पे इवेंट हम लिखेंगे इनलाइटमेंट, और इसे कहते हैं निर्वाण। और इसे दिखाते हैं बोधि ट्री के सिंबल से। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं आपको सिंबल बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेम बता रहा हूँ, और यहाँ पे इवेंट बता रहा हूँ। और 35 की उम्र में ही इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया, यानी पहला इन्होंने उपदेश दिया सारनाथ में। आप देखेंगे कि सारनाथ पे अशोक ने काफ़ी पिलर्स बनाए हैं, और आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है सारनाथ की, तो वो हम देखेंगे बाद में। तो इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, और इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और इसे दिखाते हैं व्हील से। व्हील आप समझ रहे हैं कि ऐसा व्हील टाइप होता है, और ये हमारे तिरंगे के बीच में भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस व्हील की। सारनाथ में है, एक आपको बाद में बताऊंगा मैं पढ़ाते हुए हिस्ट्री। तो 80 साल में लगा कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है, और इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। और इनकी डेथ को दिखाया जाता है स्तूप से। और अशोक ने भी कहीं स्तूप बनाए हैं, तो आप देखेंगे अशोक के टाइम पे बौद्ध धर्म बहुत उभरा, और जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जैन धर्म बहुत उभरा। अब इनके नोबल ट्रूथ देख लेते हैं। इन्होंने कुछ ट्रूथ बताए। सबसे पहला ट्रूथ इन्होंने बताया कि संसार की सभी दुखों का कारण जो है वो इच्छाएं हैं, यानी इन्होंने दुख सबसे पहले बताया कि संसार में सभी तरीके का दुख है, पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। दूसरी चीज उन्होंने बताई समुदय, SAMUDAYA। समुदय का मतलब होता है कि डिजायर जो है वो मेन कॉज है दुख का। डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरोज, यानी जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, वही दुखों का कारण है। तीसरा ट्रूथ इन्होंने बताया निरोधा, NIRODHA, निरोधा। इसका मतलब है कि इन दुखों का कंक्वायर करना ही दुखों को कंक्वायर करना चाहिए। और चौथा जो चीज है, इन्होंने चौथी चीज में एक 8 फोल्ड पाथ बताया कि इन दुखों को कंट्रोल कैसे करना है, और वो पाथ को इन्होंने नाम दिया मग्गा, या मार्ग भी कह सकते हैं आप। तो ऐसे करके 8 फोल्ड पाथ बताया इन्होंने। वो 8 फोल्ड पाथ हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज जो इन्होंने बताई वो बताई राइट थॉट, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। तीसरी चीज राइट स्पीच। चौथी चीज राइट एक्शन। पांचवी चीज राइट लाइवलीहुड, जीवन जीने का तरीका आपका सही होना चाहिए। छठवीं चीज राइट एफर्ट। सातवीं चीज राइट माइंडफुलनेस, यानी आपका दिमाग एकदम सही जगह पे होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि दो जगह दिमाग लगा के चल रहे हैं और कोई भी काम नहीं पाया। राइट कंसंट्रेशन भी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। जिस काम को कर रहे हैं उस काम को एकदम एकाग्रता से आपको करना है। तो ये इन्होंने अपनी चीज़ें
8 पाथ बताए, 8 फोल्ड पाथ बताए कि 8 चीज़ें आपको करनी है, इस वजह से आपके दुखों का अंत हो जाएगा, आपकी डिज़ायर खत्म हो जाएगी। तो इन 8 फोल्ड पाथों को इन्होंने कहा निर्वाण। यही इन्होंने निर्वाण का कहा, यानी इनलाइटमेंट। जो हमने पढ़ा था कि 35 की एज में निर्वाण प्राप्त हुआ, तो बौद्ध ने वहीं से ये चीज़ें निकाली, ये 8 फोल्ड पाथ निकाला। इसी के साथ हम थोड़ा बहुत बौद्धिज्म के डॉक्ट्राइन देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या डॉक्ट्राइन रही बौद्धिज्म धर्म की, इनका बेसिक क्या रहा। तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म है, ये सोल पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है, सोल और गॉड पे भी बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है। ये बिल्कुल कहते हैं कि सोल भी नहीं है, गॉड भी नहीं है, यानी ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड में विश्वास नहीं रखते। जबकि सोल हमने देखा कि जैनिज्म सोल में विश्वास रखते हैं, पर बौद्धिज्म ना सोल में विश्वास रखते हैं, ना गॉड में विश्वास रखते हैं। इन्होंने सारी चीज़ें वर्ल्ड की प्रॉब्लम से जोड़ी, यानी इन्होंने सिर्फ दुखों को ही बताया अपनी सारी डॉक्ट्राइन ऑफ फिलॉसफी में। इन्होंने जो लग्जरी चीज़ें हैं, इन्होंने एक मध्यम मार्ग बताया कि लग्जरी और जो ऑस्टेरिटी होती है, उन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग इन्होंने बताया कि आपको ना ज़्यादा गरीब रहना है और ना ज़्यादा अमीर बन जाना है। तो एक मध्यम मार्ग पे आपको चलना है, एक एस्थेटिक लाइफ आपको जीनी है, इसी इन्होंने मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ कहा। बाकी चीज़ें कर्मा, वही कर्मा वाली बात इन्होंने यहाँ भी कही जो जैन में थी। अहिंसा जो जैन में पहले से थी, वर्ण सिस्टम के खिलाफ ये बिल्कुल थे, और साथ साथ इन्होंने वर्ण सिस्टम का अपोज भी किया, और इक्वलिटी को इन्होंने प्रमोट किया। तो ये बौद्धिज्म धर्म की डॉक्ट्राइन है। अब हम देखते हैं बौद्धिज्म धर्म फैला कैसे। तो सबसे पहले 2 काइंड ऑफ डिसिपल्स बौद्धिज्म धर्म में हो गए थे। सबसे पहले भिक्षुक, एक जो मॉन्क थे, और एक थे उपासक। अब उपासक जो थे वो थे ले वर्शिपर, यानी ये नॉर्मल पूजा पाठ करने वाले थे। और भिक्षुक कैसे थे, मॉन्क कैसे थे, जो बिल्कुल घर बार छोड़ के, गृहस्थी छोड़ के अपनी बौद्ध धर्म की खोज में निकल गए थे, निर्माण की खोज में निकल गए थे, सॉरी। तो उपासक और मॉन्क थे। इन्होंने कई तरीके की संघ बनाए फैलाव के लिए। किसके, बौद्धिज्म वर्ग का जो फैलाव है उसके लिए कई तरीके के संघ बने। इनका पर्पज ही यही था कि इनको बौद्ध की जो टीचिंग है, महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स है, उनको स्प्रेड करना है। पहले के तो जो लोग थे वो फीमेल्स के लिए इनको मना किया कि फीमेल्स के लिए बौद्ध धर्म अलाउ नहीं है, बट धीरे धीरे करके फीमेल्स के लिए इसे अलाउ किया गया। और ये किया महात्मा बुद्ध की जो गौतमी थी, दासी जो थी, उन्होंने ही कहा, उनकी बुआ जो थी, इन्होंने काफ़ी, और इनके एक महात्मा बुद्ध के एक डिसिपल भी थे, मतलब एक इनके अंडर काम करते थे, तो उन्होंने भी इसमें बोला कि फीमेल्स को बिल्कुल अलाउ होना चाहिए बौद्ध धर्म अपनाना। तो फिर फीमेल्स के लिए अलाउ हुआ, और ये सभी कास्ट के लिए अलाउ था, और काफ़ी लोगों के लिए अलाउ रहा बौद्ध धर्म। इसलिए यहाँ शूद्रों का आना भी इम्पोर्टेंट माना जाता है कि काफ़ी शूद्र बौद्ध धर्म को चुना, क्योंकि यहाँ किसी के लिए बैन नहीं था, और इसमें फिलोसफिकल डिटेल्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था ये, इस वजह से यहाँ लोग मोस्टली आए। अशोक के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है इसका जो हमारा बौद्ध धर्म है, इसका काफ़ी फैला हुआ अशोक के टाइम पे, और अशोक ने काफ़ी पिलर्स बनाए, काफ़ी रॉक एडिक्ट्स बनाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आगे हर चीज़ पढ़ेंगे कि अशोक ने क्या क्या किया। किंग जो मगध के किंग थे, कौशला के थे, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे, उन्होंने सबने इसको फैलाया। अब हम इसकी काउंसिल्स के बारे में देखते हैं कि इसकी टोटल 4 काउंसिल हुई है। पहली काउंसिल जो हुई वो हुई राजगीर में। राजगीर आप देखेंगे कि राजगीर जो है वो राजगीर बिहार की साइड ही पड़ता है। दूसरी जो काउंसिल हुई, पहली काउंसिल राजगीर में मैंने आपको बताई, काउंसिल जो हुई वो हुई वैशाली में। वैशाली बिहार में है, राजगीर भी बिहार के आसपास ही पड़ता था उस टाइम, और पाटलिपुत्र भी बिहार में ही है। तीसरी काउंसिल भी बिहार में हुई, और 4th काउंसिल जो हुई वो हुई कुंडलवन में, कश्मीर के साइड। तो अलग अलग राजा के टाइम पे ये हुई। तो हम आगे भी पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि किस राजा के टाइम पे कौन सी काउंसिल हुई, और मैं इतना आपको मेनली आइडिया दे देता हूँ कि अजातशत्रु के टाइम पे, इन राजाओं के नाम है अजातशत्रु, तो पहली काउंसिल इनके टाइम पे हुई अजातशत्रु के टाइम पे। दूसरी काउंसिल जो हुई वो हुई सवाकनी, इस टाइम पे चेयरमैन थे, और कालाशोक के टाइम पे, यानी किंग कौन है, कालाशोक। कालाशोक अलग है, अशोक अलग है। तो दूसरी काउंसिल जो हुई कालाशोक के टाइम पे। तीसरी काउंसिल जो हुई वो हुई अशोक के टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा फैलाव इसी टाइम पे हुआ। और जो चौथी काउंसिल हुई वो हुई कनिष्क के टाइम पे। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो गोल्ड के कॉइन्स है वो कनिष्क के टाइम पे मिलते हैं। और थोड़ा बहुत मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे बुद्ध की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया पहली काउंसिल में। दूसरी काउंसिल में कुछ डिस्प्यूट्स आ रहे थे, जो विनय पिटक थी उसमें डिस्प्यूट्स आ रहे थे। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में विनय पिटक क्या है आगे, अगर आप बोलेंगे कि ये सब पढ़ाना है डिटेल में तो मैं पढ़ा सकता हूँ। बाकी 10 डिस्प्यूट्स इसमें आए विनय पिटक में, तो ये सब पढ़ाया गया सेकेंड काउंसिल में। तीसरी काउंसिल में अगर हम देखें तो अशोक किंग थे, और जो मॉन्क थे उनका नाम था मोगली पुत्र तिस्सा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मोगली पुत्र तिस्सा यहाँ पे मॉन्क थे।
आपको एक चीज बता देता हूँ, जितनी भी काउंसिल हुई वहाँ एक राजा है और साथ में एक मॉन्क है, वो बौद्ध धर्म का मॉन्क है। और जैन धर्म में भी ऐसा ही है, जितने राजा है और उसके साथ 2 मॉन्क भी है जैन धर्म के। तो काउंसिल में एक राजा होता है और एक चेयरमैन होता है जो कि मॉन्क होता है। तो ऐसे ही करके काउंसिल्स होती है। तो जो तीसरी काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में, इसमें अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। अभिधम्म, आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट काउंसिल में 2 पिटक थे, एक था सुत्त पिटक, एक था विनय पिटक। अब देखिए सुत्त पिटक जो है वो, सुत्त पिटक बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं कि बुद्ध ने क्या बोला है। और जो विनय पिटक है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी ये क्या क्या रूल्स इन्हें फॉलो करने हैं ये सब इसमें लिखा है। तो जो मॉन्क विनय पिटक को फॉलो करते हैं उनको उपाली कहा जाता है, जो मॉन्क सुत्त पिटक को फॉलो करते हैं उन्हें आनंद कहा जाता है। तो एक तरीके से ये कोड है, मोनास्टिक कोड है बुद्धिज्म के। और जो सुत्त पिटक है ये बुद्धिज्म की टीचिंग्स है। तो यहाँ पे विनय पिटक में कुछ दिक्कतें आई, उन 10 डिस्प्यूट्स को यहाँ पे सॉल्व किया। पाटलिपुत्र वाले में क्या किया गया कि एक तीसरा पिटक जोड़ा गया जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। और ये होता है फिलोसफिकल आइडियाज, जो भी बुद्धिज्म में फिलोसफिकल एक्सपोजिशन दी है, फिलोसफिकल एक्सपोजिशन दी है बुद्धिज्म में जो भी, वो सब इसमें आती है अभिधम्म पिटक में। और 4th काउंसिल हुई कुंडलवन कश्मीर में 72 AD के आसपास, कनिष्क के टाइम पे। और इधर भी बता देता हूँ आपको, ये हुई 250 BC के अराउंड 3rd काउंसिल। और 2nd काउंसिल हुई 383 BC के अराउंड। और फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी 483 BC के अराउंड। तो कनिष्क के टाइम पे 72 AD में 4th काउंसिल हुई है। और इस टाइम पे हुआ है 2 भागों में डिवीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीनयान और महायान में 2 पार्ट में बौद्ध धर्म जो है वो बढ़ गया था। तो वो भी हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है। और बाकी यहाँ पे एक महान इंसान जो थे वो अश्वघोष नाम के, वो इस काउंसिल में शामिल थे। और उन्होंने ही पूरे बौद्ध धर्म को है संस्कृत में डेलिब्रेट किया है। यानी बौद्ध धर्म जो था वो था पाली भाषा में, बट उसे संस्कृत में बदलाने का काम किया है अश्वघोष ने। तो ये हम पढ़ेंगे। बाकी हम थोड़ा देख लेते हैं हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस है। बता देता हूँ हीनयान और महायान में। हीनयान जो है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हैं, ये वैसी चीज़ें मानते हैं जैसी चली आ रही थी। महात्मा बुद्ध ने जो टीचिंग्स दी थी उनका स्ट्रिक्टली फॉलो करना। गॉड पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, ना महात्मा बुद्ध को ये गॉड नहीं मानते। साथ साथ ये निर्वाण की तरफ चलते हैं, निर्वाण के रूल्स पे चलते हैं। और ये आइडल वर्शिप में यानी मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। पाली लैंग्वेज यानी ये संस्कृत भाषा में नहीं पढ़ते, बौद्ध धर्म को पाली लैंग्वेज में पढ़ते हैं जो रियल भाषा है। बाकी महायान जो है ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये न्यू एलिमेंट्स को आने देते हैं कि और चीज़ें बौद्ध धर्म में कंपाइल हो रही है तो आने दीजिए। ये भगवान की तरह मानते हैं महात्मा बुद्ध को, वर्शिप करते हैं उनकी। एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये बोधिसत्वर में विश्वास रखते हैं। बोधिसत्वर का मतलब है कि महात्मा बुद्ध अवतार लेके बार बार धरती पर आ रहे हैं, तो ये बोधिसत्वर में विश्वास रखते हैं। आइडल वर्शिप में भी ये विश्वास रखते हैं। और साथ साथ ये संस्कृत में ही बौद्ध धर्म की पढ़ाई करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। थोड़ा बहुत आपको कारण दिखा देता हूँ कि बौद्ध धर्म कैसे डिक्लाइन हुआ। तो सबसे पहले पुष्यमित्र सुंग नाम का एक बंदा था, उसके आने की वजह से बौद्ध धर्म का काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। तो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, जो सुंग वंश था वो ब्राह्मण था। दूसरी चीज़ रिफॉर्मेशन, हिंदुइज्म में रिफॉर्मेशन आने लगी। रिचुअल्स और जितने भी वैदिक रिचुअल थे उन सब में रिफॉर्मेशन आई। तीसरा कारण जो है पुष्यमित्र सुंग को माना जाता है। इन्होंने काफ़ी बौद्ध धर्म के लोगों को प्रोसिक्यूट किया, मारा और काफ़ी उनकी चीज़ें तोड़ दी। चौथी चीज़ जो यूज़ ऑफ संस्कृत है, जब यूज़ ऑफ संस्कृत ही बौद्ध धर्म में होने लग जाएगा तो प्राकृत भाषा यानी पाली भाषा कैसे उभर के आएगी और कैसे बौद्ध धर्म उभर के आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने संस्कृत का यूज़ शुरू कर दिया बौद्धिज्म में, जिस वजह से पाली भाषा में दिक्कत आई लोगों को। तो ये संस्कृत डोमिनेंस आपको पता है ब्राह्मणों की थी, तो इस वजह से ये धर्म का डिक्लाइन शुरू हुआ। पांचवी चीज़ जो है वो है महायान। आपको मैंने बताया कि न्यू एलिमेंट्स को आने देता था, तो इस वजह से भी काफ़ी ऐसे न्यू एलिमेंट्स आए जो ब्राह्मणों की पावर्स को लेके थे। और जैसे आइडल वर्शिप ब्राह्मण ही करते थे, डोनेशन देना, ये सब चीज़ें पहले उसमें होती थी ब्राह्मणिज्म में, और अभी ये होने लग गई बौद्धिज्म में। तो इस वजह से भी डिक्लाइन होने लगा बौद्ध धर्म का इंडिया में। छठवीं चीज़ हूण जो थे, आपको मैं हिस्ट्री में बताऊंगा आगे कि हूणाल जो थे HUNAS, इनका अटैक भारत में हुआ और उन्होंने काफ़ी चीज़ें तोड़ी। टर्किश अटैक भी भारत में हुए। बख्तियार खिलजी, इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स तोड़े जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का डिक्लाइन हुआ। काफ़ी लोग भारत में आज काफ़ी कम बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, मेनली नेपाल में, चाइना में, म्यांमार की साइड चले गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।